सुनाओ। सुदामा भगवान कन्हैया की याद करते करते चलते जा रहे हैं, नंगे पैर दौड़ रहे हैं, पहुंच गए हैं द्वारिका में। और जब द्वारिका में पहुंचे, एक से एक रुपया में भेंट कर रहे हैं पतरे यादव ब्योहारी। सुनना चाहते हैं बिछुअने पे रूठी ना रे तुम्हें दिखाई तो पता ही ना है जने कहा। अच्छा हाँ पतरे हैं। पतरे ये ना हमारे आओ, ये ना आते आओ, बात सुनो। भक्त जनों जो लेकर के आया है वो अभी सुना रहा हूं, 10 मिनट की बात और है। इधर जब सुदामा पहुंचे हैं चलते चलते द्वारिका में, और जब द्वारिका में पहुंचे हैं दरबार में अंदर जाने को हुए, लेकिन पहरेदारों ने रास्ता घेर ले। कहां है अंदर, कहां जाने लगे तुम? सुदामा बोले भैया अपने राजा से जाकर के कह दो तुम्हारे बचपन के मित्र तुमसे मिलने के लिए आए हैं। एक द्वारपाल बोला बाजी बा, हाँ हमारे महाराज जो मिलने के लिए आते हैं वो तुम्हारी तरफ पैदल नहीं विमानों पर बैठ करके आते हैं, जाओ यहां से। सुदामा बोले भैया एक बार तुम जाकर के कह दो तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए आए हैं। तो द्वारपाल को तरस आ गया, और जब द्वारपाल को तरस आ गया, चल दिया द्वारपाल। जब भगवान बैठे हैं दरबार में, भगवान के पास में जाकर के पहुंच गया, और सुदामा की पहचान बताता हुआ वो द्वारपाल बोला महाराज हमारी एक बात सुनो। द्वारे पर ठानो एक विप्र और घर का कुछ नहीं ठिकाना है, तो पटिया मेली धोती है बकुल का फटा। महाराज द्वारे पर एक विप्र खड़ा है, मतलब बोले पूरी बात तो सुना, मतलब पगड़ी भी नहीं पगड़ी भी नहीं, साबित ना देह पर जाए वो या बकला, बताए लो वह ब्राह्मण को ना सुनावा। भगवान ने सुदामा का नाम सुना तो खड़ाऊं पहनने का भी ध्यान नहीं रहा, नंगे पैर भगवान दौड़े। उधर से सुदामा भागे, इधर से कन्हैया भागे, और भाग करके जब गले लगे हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि भगवान कन्हैया पहले मिले हैं या सुदामा पहले मिले हैं। भाग करके गले लगे, सुदामा को भगवान अंदर बुला करके लाए, बड़े अच्छे से सिंहासन पर सुदामा को बैठा ला। सुदामा ने बढ़िया बढ़िया जब ठाठ देखे, चावलों की पोटली लेकर के गए थे बगल में और अंदर दबा गए, सोचने लगे ये तो बहुत बड़ा राजा है, कैसे दे। लेकिन जब भगवान कन्हैया ने सुदामा की हालत जब देखी है तो नेत्र में आंसू झलके आए। कन्हैया बोले हैं सुदामा भैया ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई, क्या खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है क्या? हमारी भाभी ने कुछ खाने के लिए नहीं भेजा है क्या? सुदामा बोले कन्हैया हमारे पास क्या रखा है, सुबह को भोजन बन जाए तो शाम को प्राप्त नहीं होता, शाम को बन जाए तो सुबह को प्राप्त नहीं होता। लेकिन भगवान कन्हैया समझ गए, भगवान कन्हैया ने वो चावलों की पोटली खींच ली। बोले कहे सुदामा भैया इतने कष्ट इतनी मुसीबतें उठा ली, लेकिन तुम्हारी पुरानी आदत अब नहीं गई है। एक से एक रुपया हमें भेंट कर रहे हैं दीपक यादव उर्फ छोटे, जो बाबा होटल वाले हैं उनकी तरफ से आए हैं।
दीपक यादव और छोटे की तरफ से जो हमारे पास में 101 रुपए का पुरस्कार आया है। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। 101 रुपया डुग्गू सनौप राहुल उनकी तरफ से आए हैं। 101 रुपया देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान कन्हैया चावलों की पोटली खोलते हैं और धीरे धीरे चबने लगे हैं। वो सुदामा जो है कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा साथ साथ जो भी हमारी माताएं बहनें घर से थोड़े थोड़े चावल लेकर के आई हों, वो आस्ते से खड़ी हो जाएं, और जो नहीं लाई हैं वो अपनी जगह पर ही बैठी रहें। जो नहीं लाई हैं आराम से चावल चढ़ाती जाओ, अपनी अपनी जगह पर ही बैठती जाना, ठीक है? सब लोग खड़े नहीं होंगे। हाँ, चावल चढ़ाती जाओ, अपनी अपनी जगह पर बैठती जाओ।